Hello everyone, Jai Shri Krishna. How are you? I hope you all are fine and safe. So today we are going to learn exercise number 1.3 of the chapter number 1 integer, and in the exercise number 1.3 question number 8. Let's see question number 8. A cement company earned a profit of rupees 8 per bag of white cement and sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. क्या है, एक सीमेंट कंपनी है, अगर वो वाइट सीमेंट सोल्ड करेगी तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, 8 रुपीज़ पर बैग, और अगर वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करेगी मीन्स बेचेगी किसी को तो उसको कितना लॉस होगा, 5 रुपीज़ पर बैग, उतना आपको क्वेश्चन में बताया है। चलो क्वेश्चन नंबर 8. द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट. क्वेश्चन में ऊपर क्या था, अगर वाइट सीमेंट सोल्ड होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट. चलो आगे बढ़ते. एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, यहाँ पे क्या लिखा था, लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट. तो ग्रे सीमेंट अगर सोल्ड मीन्स किसी को बेचेंगे हम तो क्या होगा, लॉस होगा. चलो आपको दोनों दिया है, कंपनी ने दोनों बैग सेल की है, वाइट सीमेंट की बैग्स भी सेल की है एंड ग्रे सीमेंट भी सेल की है. चलो हम दोनों का आंसर ढूंढते हैं, सॉल्यूशन. तो सबसे पहले ढूंढेंगे प्रॉफिट ऑन क्या आएगा, सेलिंग ऑफ वाइट सीमेंट. चलो कितनी सीमेंट, वाइट सीमेंट 3000 बैग सोल्ड की है, क्या होगा, पर बैग कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट. एक बैग पर आपको 8 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, तो आपके पास 3000 बैग है, सब में 8 रुपीज़ प्रॉफिट होगा. तो 8 3 24 और 3 0 एज इट इज़, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 24,000 रुपीज़. अंडरस्टैंड. चलो वैसे ही आपने और क्या सेल किया है, 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, तो उसमें आपको क्या होगा, लॉस ऑन सेलिंग ऑफ ग्रे सीमेंट. चलो यहाँ पे नीचे लिखते हैं थोड़ा, लॉस ऑन सेलिंग ऑफ कौन सी सीमेंट है, ग्रे सीमेंट. चलो कितनी बैग है, 5000 बैग, 5000 बैग मल्टीप्लाई, कितना लॉस हो रहा है पर बैग, 5 रुपीज़ पर बैग, क्या हो रहा है, लॉस. दैट मीन्स मल्टीप्लाई 5 रुपीज़, 5 5 25 और 10 0 एज इट इज, तो आएगा 25,000 रुपीज़. अंडरस्टैंड. चलो अब आपको क्या ढूंढना है, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस. चलो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है या लॉस ज़्यादा दिख रहा है, लॉस ज़्यादा है. यहाँ पे 24,000 है, यहाँ पे 25,000 है, दैट मीन्स यहाँ पे 1,000 ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा. तो टोटल लॉस ऑफ सेलिंग सीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉस माइनस प्रॉफिट. चलो लॉस यहाँ पे था 25,000, प्रॉफिट था 24,000, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 1,000 रुपीज़. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, एक सीमेंट कंपनी है, वो
अगर वाइट सीमेंट सोल्ड करेगी तो उसको 8 रुपीज़ पर बैग प्रॉफिट होगा। अगर वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करेगी मीन्स किसी को बेचेगी तो उसको 5 रुपीज़ पर बैग का लॉस होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 1 में दिया था कि कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड की, किसी को बेची, दैट मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ। तो कितनी बैग सेल की? 3000 मल्टीप्लाई 8 पर बैग, दैट मीन्स आपको कितना प्रॉफिट होगा? 24,000। क्वेश्चन में आगे क्या दिया था? 5000 ग्रे सीमेंट इन मंथ, 5000 बैग सोल्ड की, दैट मीन्स यहाँ पे 5000 बैग और पर बैग 5 रुपीज़ लॉस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 5 जा 25,000 रुपीज़। और यहाँ दोनों में से प्रॉफिट ज़्यादा है जो लॉस ज़्यादा है? लॉस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट 24,000 है, लॉस 25,000 है, 1000 ज़्यादा है। दैट मीन्स आपको अगर प्लस माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस? यस, लॉस। तो यहाँ पे मिलेगा टोटल लॉस ऑफ सेलिंग सीमेंट इज इक्वल टू लॉस माइनस प्रॉफिट, 25,000 माइनस 24,000, आंसर आएगा आपका 1000 रुपीज़। अंडरस्टैंड? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। आपको बोला क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। आपको वाइट सीमेंट बैग कितनी है वो दी नहीं गई है, वो आपको फाइंड करना है। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। कब? प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए और लॉस भी नहीं होना चाहिए, मीन्स जीरो होना चाहिए। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग, तो आपको ग्रे बैग दी गई है 6400 बैग, तो वाइट सीमेंट बैग आपको दी नहीं गई है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा। चलो, लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या एज्यूम किया कि वाइट सीमेंट बैग एक्स है। चलो, अब आगे बोला है कि इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मीन्स प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा, तो दोनों क्या होगा? सेम होना चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पे आपको बोला है कि प्रॉफिट होगा कब? वाइट सीमेंट सोल्ड होगी तब। चलो, यहाँ पे आपको वाइट सीमेंट दी है, नहीं दी है, तो वाइट सीमेंट नहीं दी है तो उसके हमने अज्यूम किया है एक्स मल्टीप्लाई कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीज़ इज इक्वल टू लॉस। तो लॉस को लिए आपको क्या बोला है? लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बैग। तो ग्रे सीमेंट बैग आपको दी गई है 6400 बैग मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ पर बैग लॉस हो रहा है। अंडरस्टैंड? फिर से समझ लेते हैं कि इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है लॉस भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दोनों सेम होगा, तो ही जीरो आएगा ना प्रॉफिट। चलो, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट 100 हो रहा है, लॉस भी 100 हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका? जीरो। आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। चलो, हम एक क्वेश्चन में फिर से देखते हैं कि प्रॉफिट कब होगा? जब वाइट सीमेंट सोल्ड होगी। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट सीमेंट नहीं दी गई है, दैट मीन्स एक्स कंसीडर किया, मल्टीप्लाई कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ इज इक्वल टू लॉस। तो लॉस कब हो रहा है? जब ग्रे सीमेंट सोल्ड होगी। तो यहाँ पे आपको दिया है इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग, तो 6400 बैग मल्टीप्लाई पर बैग कितना लॉस हो रहा है? 5, तो 5 रुपीज़। चलो, यहाँ पे x मल्टीप्लाई 8, 6400 मल्टीप्लाई 5 करना है आपको, तो 64 मल्टीप्लाई 5 करो, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30 और 2 तो 32। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 320 और ये 2 0, तो क्या आया? 32
1000 रुपीज़। चलो अब यहाँ पे आएगा x को अकेला छोड़ना हो तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो चलो 8 है, 8 को इज इक्वल टू के उस साइड ले जाना है, देट मीन्स वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। आपको याद रखना है जब भी यहाँ पे प्लस माइनस हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस हो, इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है अभी तो वो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो x इज इक्वल टू 32,000, 8 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे चला गया तो डिवाइड में 8 के टेबल में 32 कब आएगा, चलो बोला फटाफटा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 8 4 जा 32। चलो तो आंसर आया आपका 4000 बैग्स। तो x हमने क्या लिया था, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, तो आपको आंसर क्या लिखना है, द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू क्या है आपका आंसर, 4000 बैग्स। अंडरस्टैंड। क्या बोला था क्वेश्चन में, वाइट सीमेंट बैग कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। आपको बोला था प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमने क्या लिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, यहाँ पे उसकी वैल्यू रखी, यहाँ पे लॉस की वैल्यू रखी, x मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे आया 32,000, उसके डिवाइड में 8 गया तो 8 4 जा 32। तो आपको क्या मिला, द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू 4000 बैग। अंडरस्टैंड। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 1.3। लेट्स सी रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट द ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे सब में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, वो आपको वहाँ पे फिल करनी है। चलो तो आपको यहाँ पे कुछ रूल्स यहाँ पे याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल चलो सब में क्या है, इज इक्वल टू है, सब में बीच में इज इक्वल टू है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यू दी गई है और राइट हैंड साइड पे भी वैल्यू दी गई है। देखो यहाँ पे सब में इक्वल टू है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यू है, राइट हैंड साइड पे भी वैल्यू है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस होगा, वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वो आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे माइनस है, उसकी साइड चेंज होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे से उसको आपको राइट हैंड साइड पे भेजना है तो वो हो जाएगा प्लस। तो किसी भी वैल्यू को आप साइड करोगे तो उसकी साइन भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ऐसा सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में भी ऐसा होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इस साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड है और वो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे फिलिंग द ब्लैंक को एज इट इज रखना है, लेकिन उसके साथ जो वैल्यू है उसको आपको कहाँ भेजना है, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे 27 तो ऑलरेडी है ही, ये -3 यहाँ पे आएगा तो वो आएगा डिवाइड में। चलो 27 डिवाइड 3, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3 9 जा 27। आपको वो भी याद रखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन माइनस है, न्यूमरेटर में साइन नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या साइन लगानी है, माइनस की साइन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस की साइन होगी तो कट हो जाएगी। अगर किसी में भी एक में साइन है तो आपको यहाँ पे आंसर में साइन लगानी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 9। अंडरस्टैंड। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी, सेम टू सेम इसकी तरह है। चलो फिलिंग द ब्लैंक को एज इट इज़ रखेंगे, -35 को भी एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 5 था, इज इक्वल टू के राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 को 35 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35,
तो आपका आंसर आया -7। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा, -7। अंडरस्टैंड। चलो क्वेश्चन नंबर सी, इज इक्वल टू सेम। चलो यहाँ पे क्या था, -56 सेम, लेकिन यहाँ पे जो -8 है वो इज इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू के अभी लेफ्ट हैंड साइड पे है, आपको उसको राइट हैंड साइड पे भेजना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, इज इक्वल टू, सॉरी फिलिंग द ब्लैंक इज इक्वल टू 8 7 जा 56, माइनस माइनस दोनों में है तो कट हो गया, तो सिर्फ आया 7। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 7। अंडरस्टैंड। चलो यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक एज इट इज, यहाँ पे 132 एज इट इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे -12, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -12 है वो यहाँ पे लाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 132 डिवाइड 12, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि 132 डिवाइड बाई 12, तो 12 1 जा 12, 13 में से 12 गया तो बचेगा 1, यहाँ पे से आएगा 2, 12 1 जा 12, तो आपका आंसर आया 11। तो यहाँ पे आपकी फिलिंग द ब्लैंक इज इक्वल टू आएगा 11। तो फिलिंग द ब्लैंक में क्या लिखना है आपको, 11। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स याद क्या रखना था कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, तो सब में उसका आंसर आ गया। तो आज हमने यहाँ पे 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया है। तो आपको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक्स में से ये वीडियो देखने के बाद अपने आप प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छी तरह से याद भी रह जाएगा। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।